अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हमने CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के करंट पेपर्स को डिस्कस करना है। उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स प्लस MCQs को हम डिस्कस करेंगे। इस पेपर्स को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का पेपर किस तरह से आता है। कंप्लीट डिटेल हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वर्चुअल यूनिवर्सिटी के तमाम बुक्स के करंट पेपर्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने कमेंट सेक्शन में बता देना है। इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं डिटेल के साथ वीडियो बना दूंगा। इसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लो। वहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अप टू डेट्स और तमाम करंट पेपर्स के हवाले से तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो बर वक्त स्टूडेंट के साथ मैं शेयर करता रहता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि CS 201 के प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह से आता है। उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इसके पेपर्स के अंदर शॉर्ट किस तरह के आते हैं, लॉन्ग किस तरह के आते हैं, आपने क्या क्या चीज़ें जो है वो तैयार करके जानी है। इसके अलावा अगर आपने तमाम तैयारी कर ली है, इस तरह की इंपॉर्टेंट फाइल्स लेना चाहते हैं जो कि आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट्स होती हैं, CS 201P प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की आप फाइल्स लेना चाहते हैं, इस तरह के ऑफिशियल करंट पेपर्स, ठीक है, तो आप एजुकेशन सेंटर के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नंबर शो करवाया हुआ है। रीजनेबल प्राइस में आपको ये फाइल्स जो हैं वो आप तक पहुँचा दी जाएंगी। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पेपर किस तरह से आता है। ये आपकी सॉल्व फाइल्स होंगी, यहाँ से आप अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट स्टूडेंट्स का ओवरव्यू क्या है। यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवरव्यू होते हैं। ये जो स्टूडेंट्स आपके पेपर देकर आते हैं आपको आकर बताते हैं कि ये वाले वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये इस तरीके से पेपर आ रहा है, आपने ये तमाम चीज़ें अच्छे तरीके से करके जानी है, उसके मुताबिक आप पेपर जो है वो कवर कर सकते हो। दूसरी बात, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि क्या CS 201P प्रैक्टिकल और CS 201 के पेपर्स के अंदर क्या डेव C++ अलो होता है या नहीं। तो पेपर्स के अंदर डेव C++ जो है वो आपको अलो नहीं होता। अब यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट ओवरव्यू क्या है कि इट वाज इजी, MCQs आर टू इजी, यानी कि जो MCQs थे वो आपके इजी थे। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि फाइल्स में से भी थे। वो कहता है कि कुछ MCQs जो थे वो फाइल में से भी थे, बट अगर आपका कंसेप्ट अच्छा हो तो आप इजी से पेपर जो है वो अटैम्प्ट अपना कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उसको शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह के आ रहे थे। यहाँ पे उसने क्वेश्चंस के बारे में बताया हुआ है कि किस टाइप के जो पेपर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। इसका जो पेपर होता है वो नॉर्मली आम पेपर्स की तरह ही होता है। आपको MCQs 40 MCQs आते हैं। जितने शॉर्ट आपको दूसरे पेपर्स के अंदर आते हैं उतने शॉर्ट आते हैं, जितने आपको दूसरे पेपर के अंदर लॉन्ग आते हैं उतने ही लॉन्ग क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट वो क्या कहता है कि क्वेश्चन में 3 क्वेश्चनों में प्रोग्राम लिखने थे, यानी कि आपको पेपर्स के अंदर डेव C++ अलो नहीं होता, आपने उसके बगैर ही अपना प्रोग्राम जो है वो राइट करना होता है। ठीक है ना, आपने तीन प्रोग्राम लिखने थे। ठीक है, नेक्स्ट उसने आपको क्या बताया है कि क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चनों में प्रोग्राम लिखने थे, 3 की आउटपुट बतानी थी, यानी कि 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे आए थे जिनके अंदर आपने प्रोग्राम लिखना था और 3 ऐसे क्वेश्चन थे जिनके अंदर आपने आउटपुट बतानी थी। ठीक है, नेक्स्ट वो क्या कहता है, और क्वेश्चन इजी थे, आउटपुट वाले भी थे, बहुत इजी था, प्रोग्राम वाले भी थे, यानी कि कुछ क्वेश्चन जो थे उनके अंदर आपने आउटपुट बतानी थी, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनके अंदर आपने प्रोग्राम राइट करके बताना था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या लिखता है कि किन टॉपिक्स में से अब प्रोग्राम आ रहे हैं वो टॉपिक्स आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। यहाँ पे उसने लिखा है कि अरे में से लॉन्ग क्वेश्चन था। अब हम इस लाइन को डिस्कस कर लेते हैं। जो लाइन हम डिस्कस करेंगे उसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा। यहाँ पे इसने लिखा है कि अरे में से लॉन्ग क्वेश्चन था, एक सिंपल था लॉन्ग, क्योंकि जिसको आउटपुट बतानी थी प्लस मल्टीपल करके बतानी थी। ठीक है ना, आपको एक प्रोग्राम दिया हुआ था लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर अरे के हवाले से। अब अरे वाले टॉपिक के अंदर जितने प्रोग्राम बनते हैं वो आपने अच्छे तरीके से करके जाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट वो आपको क्या कहता है यहाँ पे सेकंड लाइन के अंदर कि 2 जो लॉन्ग क्वेश्चन थे क्लासेस में से थे। ठीक है ना, एक प्राइवेट क्लास पब्लिक एंड एक इनसाइड क्लासेस के बारे में था। ठीक है ना, ये आपने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाने हैं, प्रोग्राम वगैरह। ठीक है, यहाँ पे थर्ड वो क्या कहता है कि एक लॉन्ग था जिसमें यूज़र इनपुट लेकर उसकी आउटपुट बतानी, उसको आउटपुट करवाना था और प्रोग्राम लिखना था, बाकी उसकी आउटपुट बतानी थी। यानी कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन था, यूज़र से आपने इनपुट लेनी थी, इनपुट लेके उसकी आउटपुट बतानी थी। ठीक है, ये आपका जो था उस यहाँ पर उसने लास्ट में क्या डिस्कस किया है यहाँ पर कि MCQ फाइल से MCQs का अंदाज़ा हो गया था मुझे कि कैसे का आएगा, और आया MCQs हैंडआउट से थे। ठीक है ना, लेकिन उसने फाइल्स को रीड आउट किया था। वो कहता है कि अंदाज़ा हो गया था कि किस तरह के MCQs आएंगे। आपको भी अंदाज़ा होना चाहिए, आपने फाइल्स रीड आउट कर लेनी है कि किस तरह के MCQs बन सकते हैं, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन करके जानी है, तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो अच्छा हो जाएगा। ये मेरा आज का पेपर था। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स का। अब नेक्स्ट स्टूडेंट्स का भी देख लेते हैं उसने कौन कौन से टॉपिक्स बताए हैं कि किन किन हवाले से MCQs जो थे वो हर स्टूडेंट्स कह रहा है कि ईजी आ रहे हैं। ईजी के लिए आपने यूट्यूब से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आपको फाइल्स चाहिए तो ऊपर मैंने नंबर आपको प्रोवाइड किया, आप उनके साथ कॉन्टैक्ट करके फाइल्स ले सकते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ जहाँ से आपके प्रोग्राम आ रहे हैं। अर्थमेटिक
ऑपरेटर वाला प्रोग्राम था, अरे था सिंपल प्रोग्राम था, अरे के बारे में मैट्रिक्स का सिंपल प्रोग्राम था, ठीक है ना। ये आपको सारी चीज़ें बेसिक पता होनी चाहिए इनके मुताबिक। अगर आपको प्रोग्रामिंग डेव C++ का कुछ भी नहीं पता और आपको प्रोग्रामिंग इनपुट आउटपुट का कुछ भी नहीं पता तो आप ये इसको अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। तो ये आपने तमाम देख लेने हैं, ठीक है। आई होप कि आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह का पेपर जो है वो आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सी बुक का करंट पेपर चाहिए आपने वीडियो के नीचे कमेंट कर देना है। इंशाल्लाह उसका करंट पेपर्स मैं जल्द ही अपनी वीडियो बनाकर उसके अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दें मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।